आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 11। सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस। ठीक है, तो इसमें हमारा आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलेशंस। देखते हैं क्या मीनिंग होता है। मार्जिनलेशंस मीन्स मेकिंग द पीपल ऑफ अ ग्रुप और अ कम्युनिटी टू फील एज डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड मेकिंग द पीपल ऑफ द कम्युनिटी और ग्रुप फील आइसोलेटेड। ठीक है, क्या करते हैं, मतलब ये ग्रुप और कमेटी सी बना लेते हैं ताकि ये दूसरों से डिफरेंट दिखें। और क्या करते हैं, और पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी एंड और ग्रुप फील आइसोलेटेड। ठीक है, सच ए पर्सन और अ ग्रुप डज नॉट रिमेन एट द सेंटर ऑफ सोशल थिंग्स एंड डज नॉट कंसिडर देमसेल्फ फिट टू बी विद द सोसाइटी। ये अपने आप को फिट नहीं मानते, सोसाइटी जितना इक्वल नहीं मानते हैं। They feel that behavior of the majority is not right with them or that people around them do not like them। ठीक है, ये क्या फील करते हैं कि जो इनके आसपास लोग रहते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या है, इन्हें राइट मतलब सही नहीं मानते हैं और इन्हें लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिमेन्स एज अ क्लास डिप्रिव्ड ऑफ सोशल। तो ये क्या रह जाती है, ये जो सेक्शन है सोसाइटी में डिप्रिव्ड रह जाती है, सोशल में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी में। ठीक है, उसके बाद क्या है, देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर देयर मतलब माइग्रेशंस इन सोसाइटी सच एज डिफरेंट कस्टम्स, पॉवर्टी हो गई, लैंग्वेज हो गई है, सोशल स्टेटस हो गया। इन सब की वजह से क्या होते हैं, डिफरेंट माने जाते हैं। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा पुअर होता है, कोई ज़्यादा रिच होता है, ये क्या क्लासिफिकेशंस है। मैनी टाइम्स पीपल व्यू दिस ग्रुप विद अ सेंस ऑफ एनमिटी एंड फेयर। तो ये कभी कभी लोगों को क्या लगने लग पड़ता है, से डर लगने लग पड़ता है। और बीइंग आइसोलेटेड द पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी आर अनेबल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, रिसोर्सेज एंड मैनी गुड अपॉर्चुनिटीज़। और ये क्या करते हैं, इन सब की जो गवर्नमेंट जो निकालते हैं स्कीम्स वगैरह, उनके फ़ायदे नहीं उठा पाते हैं। ऑल्सो फेल टू राइज देयर वॉइस फॉर देयर राइट्स, और अपने राइट्स को भी ये ढंग से नहीं पा पाते हैं। दीज पीपल फील पावरलेस देन दोज हु हैव लैंड एंड वेल्थ एंड हु आर मोर एजुकेटेड। ये उन सबसे क्या मानते हैं, अपने पावरलेस मानते हैं, एकदम मतलब पावर ही नहीं है, ऐसे मानते हैं कि हमारे पास ना ही लैंड है, ना ही वेल्थ हमारी अच्छी है, मीन्स पैसा, और ना ही हमारे पास ज़्यादा एजुकेशन है ताकि हम पैसा कमा सकें। उसके बाद क्या है, एडिवसी। द वर्ड एडिवसी मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स लाइक communities that have lived with the forest and are still living the same way in many places। जैसे फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, वैसे ही बहुत सारी प्लेसेस में ये वैसे ही रहते हैं जैसे फॉरेस्ट में लोग रहते हैं। इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया अबाउट 8% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ आदिवासी। मतलब ये आदिवासी का मीन्स वही जैसे पहले रहते थे लोग जंगलों में, वैसे ही रहते हैं। ठीक है, और 8% ऑफ पॉपुलेशन है अबाउट, कुछ ऐसी जो आदिवासियों की तरह रहती है। आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्रिबल रीजन्स। दीज ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एस्ट्रोनॉइज विलेज एंड नेचर स्ट्रिप्स एंड द लास्ट एसोसिएटेड विद एंड रेजिडियल इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप, माउंटेन्स स्केप्स, रिवरस्केप्स and animals escape। Adivasis are invariably portrays in very stereotypical ways in colorful costumes, headgears and through their dancing। ठीक है, beside this we seem to know very little about the reality of their lives। हम मतलब बस यही देखते हैं कि वो डांस करते रहते हैं, खुश रहते हैं, पर उनके जो असली उनका रहना सहना है, उनके बारे में, रियलिटी के बारे में हम नहीं जान पाते। This often wrongly led to people believing that they are exotic, primitive and
बैकवर्ड। ये मतलब लोगों की गलत थिंकिंग है कि वो उन्हें क्या मानते हैं, एक्सट्रैक्टिव बैकवर्डनेस मानते हैं, पिछले ज़माने के लोग मानते हैं। ये सब क्या है, गलत थिंकिंग है उनकी। ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव्ड टू बी रेजिस्टेंस टू चेंज और न्यू आइडियाज़। वो क्या करते हैं, आदिवासीज अपने आप में ही कमियाँ निकालते हैं कि हाँ हमें ही क्या है, लैक ऑफ एडवांसमेंट है, हम इतने एडवांस नहीं है जितने बाकी के हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रिबल्स आर टुडे सीन्स एज मार्जिनलाइज्ड एंड पावरलेस कम्युनिटीज बीइंग ऑलवेज formed their lands and in cities and towns they worked in low cost construction works and thus they get caught in trap of the poverty and helplessness, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं हमारे देश को जो देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इन सभी लोगों को देख रहे हैं, इन कम्युनिटीज़ को देख रहे हैं जो एकदम पावरलेस है, तो उनको क्या कर रही है, लैंड प्रोवाइड कर रही हैं सिटीज़ में या फिर टाउन्स में, ताकि वो वर्क करे, चाहे लो वेजेस में वर्क करे, पर वर्क करे कुछ ना कुछ, ताकि वो एक टाइम पे क्या हो, हमारे मतलब जो बाकी ह्यूमंस है उनके इक्वल उनका रेजिस्टेंस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज़ मार्जिनलेशंस क्या है, तो हमने ऊपर अभी पढ़ा था क्या होता है, मीन्स मेकिंग द पीपल ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी टू फील एज डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड मेकिंग द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी और ग्रुप फील एसोलेटेड, ठीक है। तो आप यहाँ तक मीनिंग इसका लिख सकते हो। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई डू मार्जिनल पीपल लिव अलूफ फ्रॉम सोसाइटी, मतलब वो दूर क्यों रहते हैं सोसाइटी से, सोसाइटी के पास क्यों नहीं रहते, मतलब जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर क्यों नहीं रहते, क्योंकि दे फील दैट बिहेवियर ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट विद दैम, ठीक है। जो उनके मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो उनके साथ नहीं देते हैं, उनके राइट्स से में नहीं खड़े होते हैं। दैट पीपल अराउंड दैम डू नॉट लाइक देम, वो जो पीपल है ना वो चाहते भी नहीं है कि ये हमारे पास रहें, ये हमसे दूर ही रहें, तो वो अच्छा है, ठीक है। तो वो यही चाहते हैं, इसलिए वो उनके पास भी नहीं आते, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर आदिवासीज, आदिवासी कौन है, मीन्स आदिवासीज कौन होते हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं, कम्युनिटीज़ दैट लिव्ड विद द फॉरेस्ट एंड स्टिल लिविंग सेम इन मैनी प्लेसेस। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वाई डिड द ट्रिबल्स स्टार्ट लिविंग इन सिटीज़, ट्रिबल्स आर टुडे सीम्स एज, ये इतने पावरलेस हो रहे हैं कम्युनिटीज़, है ना, तो बीइंग ऑलवेज अवे फ्रॉम देयर लैंड, ये मतलब अपने लैंड से ही दूर जा रहे हैं, और ये सिटीज़ और इन अ लो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स दे गेट कॉट द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी एंड हेल्पनेस। तो ये आप फोर्थ वाले का आंसर लिख सकते हो, ट्रिबल्स से लेके या हेल्पनेस तक। तो उसके बाद आते हैं फिफ्थ वाले पे, इन योर ओपिनियन हाउ कैन मार्जिनलाइज्ड पीपल बी एसिमिलेटेड इन सोसाइटी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हो, मार्जिनल ग्रुप एग्जिस्ट नियरली एवरीवेयर, दे आर पीपल हु फॉर वट एवर रीज़न आर डिलेड इन्वॉल्वमेंट इन मेन स्ट्रीम्स, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कल्चरल हो गया, सोशल हो गया एक्टिविटीज़, इन सारी एक्टिविटीज़ से ये क्या रहते हैं, दूर ही रहते हैं। टारगेटिंग और इग्नोरिंग वन ग्रुप कैन अल्टीमेटली अफेक्ट द होल सोसाइटी। तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हो कि हमारा ओपिनियन ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना।